अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन की हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे डीपली। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ही बात करेंगे बट इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो आज हम वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस m इज़ कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द x डायरेक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मैस m है और उसको जो है वो हम मतलब कि कॉन्स्टेंट करने से मुराद ये होता है कि किसी चीज़ को मजबूर करना कोई काम करने पे ना, तो हम उसको कॉन्स्ट्रेंट कर लिया कहाँ पे, टू मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन के अलोंग उसको मूव करवाने के लिए। सच अ सिस्टम इज़ रेफर टू एज अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ऐसा पार्टिकल जो कि क्या होता है, वन डायमेंशनल में मूव कर रहा होता है। उसके बाद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज़ ज़ीरो। तो उस बॉक्स के इनसाइड जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। एंड पोटेंशियल इज़ इनफिनाइट आउटसाइड द बॉक्स, बट उस बॉक्स के आउटसाइड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, हमारे पास इनफिनाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो और इनफिनाइट कहाँ पे होगी, इनसाइड ज़ीरो होगी और आउटसाइड क्या होगी, इनफिनाइट होगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं मज़ीद। यहाँ से देखें, दिस इम्प्लाइज़ दैट द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर क्या रखता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखता है। नाउ सिंस द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब हम जानते हैं कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो बराबर होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है हमारे पास एच, इसकी जगह पे इसकी हम वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, वो हमने पुट कर दिया और यहाँ पे हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। पुट वी नॉट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन पार्टिकल इज़ आउटसाइड द बॉक्स। जब पार्टिकल जो है वो आउटसाइड द बॉक्स होगा तो तब हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू थी वो कितनी थी, इन्फिनिटी थी। तो उसी को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी। हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज़ ओनली सेटिस्फाइड व्हेन साई अप्रोचेज टू ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन तभी हमारे पास जो है वो कंप्लीट होगी, सेटिस्फाई करेगी जब साई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। दिस मीन्स दैट पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट ऑल आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब है कि अब साई की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है आउटसाइड द बॉक्स जो है वो पार्टिकल जो है वो उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो नाउ पुट वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन पार्टिकल इज इनसाइड द बॉक्स। अब हम देखते हैं कि जब इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हमारे पास ज़ीरो थी। ठीक है, तो अब हम उस ज़ीरो वैल्यू को पुट करते हैं उसी इक्वेशन 1 में यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे देखें ज़ीरो आ गया, इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से डी स्क्वायर साई और इसको अलहदा कर लेना, इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं मज़ीद। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन ये देखिए इधर माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको प्लस कर दिया। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये किसके बराबर है, हमारे पास के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, पुट इन टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी कि इस टर्म की जगह पे हमने क्या पुट करना है, के स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, सो हमारे पास है ये इक्वेशन आ गई, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। सो सिंस इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो इट्स जनरल सोल्यूशन इज़ गिवन बाय। क्योंकि ये देखिए हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉज के एक्स के बराबर होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, देयर वैल्यूज़ कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पे जो ए और बी हैं ये दोनों क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी, हमारे पास एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, जब साई की वैल्यू क्या, तो साई की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। तो एक्स की जगह पे जो है हम ज़ीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ज़ीरो। इसी को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गई, साई ऑफ एक्स, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में, तो वहाँ से देखिए हमारे पास ए साइन के बराबर किसके आ गया, ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि जो ए है वो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या होगा, साइन के ए, इसका मतलब है किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको हमने ज़ीरो के बराबर रख लिया साइन के ए को। यहाँ पे देखें साइन दूसरी तरफ जाके देखें इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन इन्वर्स ज़ीरो आपको पता है कि एन पाई के बराबर होता है, वो आ गया। और यहाँ से जो है वो हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी, एन पाई ओवर ए मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो के स्केयर विल बी इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। हेंस द वेव इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है किसी भी पार्टिकल के लिए वन डायमेंशनल बॉक्स में, वो हमारे पास क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एनर्जी फाइंड करते हैं, एनर्जी या फिर आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब वन डायमेंशनल बॉक्स में हम एनर्जी या फिर उसकी जो है वो आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, बाई कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7, 3 और 7 को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए दोनों की तो साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए के स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास ये है, और जो इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 3 है वो देखिए क्या है हमारे पास, ये है। देखिए इसकी देखिए राइट हैंड साइड पे भी के आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे ये टर्म आ रही है, और इक्वेशन नंबर 7 की भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे के स्क्वायर और दूसरी साइड पे ये आ रहा है। तो के स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ई को पुट कर देते हैं ई एन, और एच को पुट कर, एच कट को उसकी जो वैल्यू एच ओवर 2 पाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। वो क्या होती है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज नॉट जीरो बट कोरेस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू 1। सो E1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, एन की जगह पे अगर हम 1 पुट, इसी इक्वेशन में अगर हम एन की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, सो दिस क्लियरली शोज दैट द पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट इवन एट द 0 केल्विन। फॉर दिस रीजन द एनर्जी इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। सो आगे देखिए इसकी नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सिंस द वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज, अब वन डायमेंशनल बॉक्स में जो वेव फंक्शन है वो तो हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड की हुई है। ठीक है, ऑलरेडी। सो यहाँ पे वेयर ए कांस्टेंट ए कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो ए है, अब इसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की हमने 2-3 लेक्चर पहले हमने ठीक ठाक 5 एग्जाम्पल सॉल्व की थी। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है वो सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, सो वही फार्मूला लगा लिया हमने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला। सो यहाँ पे देखिए जो है वो साई की जगह पर उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी, और ये आगे किसके साथ में साई स्टेरिक आ रहा है तो ये साई स्टेरिक की वैल्यू आ गई। ठीक है, साई स्टेरिक कैसे लेते हैं, भला इसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट कैसे लेना है, अयोटा का साइन चेंज करना होता है। अब यहाँ पे अयोटा है ही नहीं तो उसका कॉन्जुगेट हम ले ही नहीं सकते, तो वो सेम एज इट इज़ वैल्यू होगी। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्केयर हो गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, साइन को साइन से किया तो साइन स्केयर के एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन स्केयर के एक्स बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस कोस 2 के एक्स ओवर 2 के बराबर होता है। ठीक है, सो उसके बाद देखें यहाँ पे जस्ट इसको सिंपलीफाई कर, यहाँ पे लहदा इंटीग्रेशन कर ली दोनों की। ठीक है, यहाँ पे जो है इनकी इंटीग्रेशन कर ली, लिमिट्स पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, और इसको मज़ीद हम जो है वो सिंपलीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, स्क्वायर रूट 2 ओवर ए। हैंस द वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन हमारे पास है ये बन, तो ये आगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।